हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 470 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 470 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 470 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 470 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो देखिए क्या किए हुए हैं, इस संख्या को यहाँ पर लिख लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से घटाएंगे और पूरी तरह से घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए 470 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले हम 2 से घटाएंगे। तो चलिए इसको 2 से घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 4 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 4 जो है इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 से कम कोई अंक आता है तो 6 आता है। कितने बार में, 3 बार में। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को 6 बना देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, इस 7 को 6 बनाने के लिए इस 7 में से इस 0 के पास से 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 6 ना हो गया। और अब दोस्तों क्या हो गया, 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो अब क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 235 आ गया। तो देखिए 235 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो अब यह संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों 2 जो है यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को भी ले लेंगे। तो 2 और 3 मिलकर कितना होता है, 23 होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 23 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 23 से कम कोई संख्या आती है तो 20 आती है। कितने बार में, 4 बार में, क्योंकि दोस्तों 5 के 20 होता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 23 को 20 बना देंगे। तो दोस्तों इस 23 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 23 में से इस 5 के पास 3 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो 23 था, लेकिन 23 में से जब हम इधर 3 भेज देते कितना हो गया, 20 न हो गया। और अब दोस्तों क्या होगा, यह 20 जो है यह 5 से 4 बार में कट जाए क्योंकि 5 के 20 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 5 के पास 3 आया हुआ है, तो 3 और 5 मिलकर कितना होता है, 35 होता है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 35 आता है, तो 7 बार में आता है क्योंकि 5 7 35 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 35 भी 5 से 7 बार में कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो 47 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 47 जो संख्या आई है एक अभाज्य संख्या है, तो 47 को 47 से कटा देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 470 बराबर, देखिए दोस्तों 470 जो संख्या एक बार 2 से कटा है और एक बार 5 से और एक बार 47 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 47। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 47, यही क्या होगा, 470 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 470 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है।